क्या इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन, जिस पर किसी भी चुनाव में अधिकतर पार्टियां खुल करके बात नहीं करती थी, या फिर यूं कह लीजिए कि इस 2025 के पहले किसी भी चुनाव में पलायन को प्रमुख पार्टियां मुद्दा नहीं बनाती थी। इस 2025 के विधानसभा चुनाव में लगभग सभी पार्टियां पलायन को मुख्य मुद्दा बता रही हैं और सबका यह दावा है कि सरकार बनने के बाद बिहारियों का पलायन रोका जाएगा, बिहारियों को बिहार में रोजगार दिया जाएगा। वो चाहे लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल हो, प्रशांत किशोर की जन स्वराज हो, या फिर एनडीए में या महागठबंधन में शामिल कोई भी दल और कोई भी नेता हो, सब लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब जाकर के बिहार के बारे में, चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो पलायन को बिहार की सबसे बड़ी समस्या बता रहे हैं और सरकार बनने पर पलायन को खत्म करने का वादा भी कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी, जो कभी बिहार में किसी भी चुनाव को गंभीरता से नहीं लड़ती थी, वो कांग्रेस पार्टी बिहार से पलायन रोकने के लिए बिहार में एक यात्रा कर रही है। पलायन रोको, नौकरी दो। मतलब कांग्रेस के बारे में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बिहार में उसका कोई संगठन नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, बिहार को कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वे गंभीरता से नहीं लेते हैं, वो कांग्रेस पार्टी भी बिहार में बिहारियों का पलायन रोकने के लिए यात्रा कर रही है। आप जब जोर दे करके सोचेंगे तो आपको याद नहीं होगा कि 2025 के पहले कौन सा ऐसा चुनाव था जिसमें बिहार के नेता, बिहार की पॉलिटिकल पार्टियां पलायन को मुख्य मुद्दा बना करके चुनाव लड़ रही थी। 25 के पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था और इस चुनाव में लगभग सभी पार्टियां पलायन को और रोजगार को मुख्य मुद्दा बता रही हैं और सबका यह दावा कि बिहार से पलायन खत्म कर देंगे, बिहार में बिहारियों को रोजगार देंगे। और अगर वाकई इसी मुद्दे पर बिहार में चुनाव हो तो वाकई बिहार के लोगों का जो दुर्दशा है, बिहार के लोगों की जो स्थिति है, वो बदल जाएगी। और मजबूरी में जो बिहार के लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, अगर सभी पार्टियां इसी चीज को मुद्दा बना करके चुनाव में आए, अपना घोषणा पत्र बनाए और किसी भी पार्टी की सरकार बने, तो जब इस पर काम हो और बिहारियों का पलायन रोके तो रुक जाए, तो शायद बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लिए इससे बड़ा कोई और काम नहीं हो सकता है। हमको नहीं पता है कि चुनाव जीतने के बाद किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस गठबंधन की सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन कोई भी बने, कोई भी जीते, अगर पलायन को बिहार से रोकना है, बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार देना है, तो न सिर्फ इसको मुख्य मुद्दा बनाना होगा बल्कि इसके लिए एक स्पेशल पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी और लोगों को ये बताना भी पड़ेगा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पलायन रोकेंगे कैसे। अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो दूसरे राज्यों में जो बिहारी मजबूरी में 10-12 हज़ार के लिए पलायन करके जाते हैं, उनको बिहार में रोजगार कैसे दिया जाएगा। तो मेरा बिहार के तमाम लोगों से यह आग्रह है कि आप सब लोग बिहार की हर पॉलिटिकल पार्टी पर, हर नेता पर, चाहे वो लोकल नेता हो या बड़े नेता हो, सब पर यह दबाव बनाइए कि जो पलायन का मुद्दा उठ रहा है, जो पलायन इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, मुद्दा से ये चुनाव भटके नहीं। ये पूरा विधानसभा का चुनाव सिर्फ पलायन और नौकरी के नाम पर हो, ताकि बिहारियों को भी बिहार में रोजगार मिल सके, बिहारियों को पलायन करके दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े और उनको भी सम्मान का जीवन मिल सके।